औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इंश्योरेंस कैसे करवाई जाती है। यानी ये पहला पार्ट आपको बताया था और उसमें आपको नॉन मेडिकल फार्म कैसे फ़िल करना है, करवाना है, उसका तरीका बताया था। अब मैं आपको उससे उसका अगला हिस्सा जो है मेडिकल फार्म के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अगर अपने बच्चों के लिए कोई सेविंग करनी है तो स्टेट लाइफ पाकिस्तान का चूँकि सबसे बड़ा मालियाती अदारा है, तो इनके साथ आप अपनी जो सेविंग है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने किसी भी इलाके के, मोहल्ले के, गांव के जानने वाले दोस्त जो स्टेट लाइफ का नुमाइंदा हो, स्टेट लाइफ का फील्ड फोर्स का कारकुन हो, वर्कर हो, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। जब आप उससे रब्ता करेंगे तो उसमें दो चीज़ें होती हैं कि बाज़ औक़ात तल्लक वाला होता है, बंदे को बिलीव होता है कि ये मेरे साथ कोई खुदा न खास्ता फ़्रॉड नहीं करेगा लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदे के ज़हन में होता है कि खुदा न खास्ता ये बंदा मेरी पेमेंट ले ना जाए, पैसे ले के मुझसे फ़्रॉड ना कर ले। तो जो चीज़ एंड में होती है मैं आपको थोड़ा सा वो मज़ीद पहले बता देता हूँ। अच्छा, ये होता है चेक। इस तरह आपने ना स्टेट लाइफ के हवाले से बनाम स्टेट लाइफ ये चेक आप बना के दे सकते हैं पेमेंट का। इसको जो इसका ऊपर वाला कॉर्नर होता है बाएं जानब, इसको आप दो लाइनें लगा के क्रॉस कर दें तो इससे आपकी जो पेमेंट है वो महफूज हो जाएगी और आप अपना चेक के थ्रू भी अपनी पेमेंट दे सकते हैं। इसको कहते हैं क्रॉस चेक बनाम स्टेट लाइफ। तो क्रॉस चेक वैसे भी जो बैंकर अपना है वो तो समझते हैं बहुत ज़्यादा है इसको, लेकिन जो बैंकों में अकाउंट होल्डर हैं, थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इसको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। तो उनको भी पता है कि ये जो क्रॉस चेक का तरीका है ये बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये एक फार्म है, तो इसको हम ना जी ये सादा फैमिली हिस्ट्री फार्म इसको कहते हैं। तो इसको पहले फिल किया जाता है, ठीक है। इधर इसके ऊपर नाम आ जाता है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, तो ऊपर जो स्टेट लाइफ के मुतल्लिका लोग होते हैं वो लिखते हैं पॉलिसी, मालियत, सालाना किस्त वगैरह, ज़मीनी मुआहदा, ठीक है जी। साहब को पॉलिसी हुई है तो उसका, और तारीख़ पैदाइश, उम्र, मज़हब, अच्छा जी, तालीम, खामद की इनकम, अगर खातून की इंश्योरेंस है, औरत की इंश्योरेंस है तो उसके खामद की इनकम और खामद का कारोबार क्या है, मुस्तकिल पता, आर्जी पता, ठीक है जी, मोबाइल नंबर, ये आजकल लाजमी है। यानी आपने इंश्योरेंस करवानी है तो अपना मोबाइल नंबर लाजमी लिखवाना है ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, क्योंकि आप थोड़ा सा आपको पता है कि जदीद दौर है तो मोबाइल के ऊपर फिर आपको मैसेज आ जाया करेगा कि आपकी किस्त पे हो गई। अगर आपने किसी बंदे को पेमेंट दी भी है तो वो जब किस्त पे करेगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। आप काम क्या करते हैं, ओहदा, ठीक है जी, इसके साथ अदारे का नाम, आपके कारोबार की नौइयत और आपकी जो फैक्ट्री है या आपका जो ऑफिस है उसका एड्रेस। अगर आप ज़िम्मेदार हैं, खेती बाड़ी करते हैं तो उसकी तफसील लिख दें और माहाना जो आपकी आमदन बनती है। अच्छा, इसमें कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है, इस पर कोई आपको टैक्स नहीं लगता, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिगरेट आप पीते हैं तो लिख दें, अगर नहीं पीते तो नो लिख दें, अगर थोड़ी बहुत पीते हैं तो फिर नो ही लिख दें, तब भी ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आपके वालिद साहब हयात हैं, उनकी उम्र आ जाएगी, वालदा हयात है, उनकी उम्र आ जाएगी, नहीं हयात तो फिर अगले खाने में सने वफ़ात लिख दिया जाएगा, ठीक है। भाइयों की उम्र, बहनों की उम्र, जितनी बहनें भाई हैं उनकी तादाद लिखी जाएगी, बीवियाँ एक दो हैं तो उनकी एक से ज़्यादा हैं तो तादाद, बेटे बेटियों की तादाद, उम्रें, सारा इसमें तफसील। ये आपका कद, वज़न, ठीक है जी, कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो लिख दें। ये सारा फार्म आपका फिल हो गया। अच्छा, अब ये जो मैं आ रहा हूँ मेडिकल के हवाले से, ये फार्म है दरख्वास्त बीमा तिबी मुआयना के साथ। इसमें ये होता है कि अगर आपकी बड़ी पॉलिसी है, ठीक है जी, तो फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपका कद, वज़न,
आपकी सेहत को मैयर किया जाता है, सेहत को चेक किया जाता है कि आप सेहतमंद हैं, ठीक है, आपको कोई सीरियस किस्म की बीमारी तो नहीं है, तो ये इसमें देखा जाता है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, आपको बड़ी आसानी से ये मेडिकल करवा लेना चाहिए, ठीक है जी। इसमें बड़ी पॉलिसी हो तो फिर ब्लड टेस्ट भी हो सकता है, इसमें शुगर टेस्ट भी हो सकता है, इसमें यूरिन टेस्ट भी होता है इसमें, ठीक है जी। अगर इंसान बीमार है तो उसकी भी एनडी स्कीम जो होती है पॉलिसी स्टेट लाइफ की, उसको मिल जाती है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप ये फार्म जो है इसमें वही जो मैंने आपको फैमिली हिस्ट्री वाला बताया उसी का तरीका है ये, कि वो रफ़ होता है, ये असल फार्म है, इसके ऊपर कटिंग नहीं चलती है। अगर इसके ऊपर कोई भी कटिंग हो जाए तो वो फिर असल जो पॉलिसी होल्डर जिसकी इंश्योरेंस होना होती है उसके फिर साइन लाजमी करवाना पड़ते हैं साथ में, क्योंकि इसमें वो मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है, ठीक है जी। इसमें शनाख्ती कार्ड नंबर है, नाम है, वल्दियत, या अगर खातून है तो फिर उसके शौहर का नाम, ठीक है जी। तो औरत लड़की है तो उसके बाप का नाम, जिस तरह आमतौर पे मर्द के बाप का नाम लिखा जाता है बंदे के। औरत है, मर्द है, जिन्स लिखी जाती है, उम्र, सारा तरीका, एड्रेस, ख़तो ख़ताबत का दीगर, कारोबार क्या करते हैं, कारोबार की नौइयत क्या है, ये सारी की सारी डिटेल लिख दी जाती है, ठीक है जी। अच्छा, मेडिकल बाज़ औक़ात पॉलिसी छोटी भी हो तो फिर मेडिकल ज़राए आमदनी कितने, मेडिकल हो जाता है चूँकि ओवरवेट बंदा जो होता है जिसका वज़न ज़्यादा है, ठीक है, उसका मेडिकल मस्ट है। इसी तरह जो घर में ख़वातीन हैं इनकी इंश्योरेंस जब होती है तो इनका भी मेडिकल मस्ट होता है, ये लाजमी मेडिकल होना होता है, ठीक है। अगर कोई ख़ातून सरकारी जॉब करती है या कोई ए कैटेगरी की जो ख़वातीन हम उनको कहते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, ए कैटेगरी की ख़वातीन होती हैं, ये डॉक्टर के मुतल्लिक़ा फार्म होता है जी, ये डॉक्टर साहब फिल कर देते हैं और सारा इसको बंदे की सेहत ठीक है जी, यूरिन की रिपोर्ट शिपोर्ट ये वो, तो इंश्योरेंस ओके हो जाती। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ख़वातीन को जो स्टेट लाइफ ने ना जी 2-3 कैटेगराइज किया है 2-3 तरीक़ों से, कि ख़ातून एक होती है सरकारी जॉब करती है या इंतहाई ज़्यादा बड़ा उसका माशाल्लाह बिज़नेस है, फैक्ट्री है, कोई कारोबार है, तो या सेमी गवर्नमेंट की जो ख़वातीन होती हैं उनकी बैंक वगैरह में जॉब करती हैं, रोज़ाना आना जाना होता है, तो उनकी नॉन मेडिकल हो जाती है, या सरकारी मुलाजमीन की नॉन मेडिकल इंश्योरेंस हो जाती है, सिग्नेचर उनके करती हैं औरतें और पढ़ी लिखी होती हैं और अर्निंग हैंड है, यानी काम भी करती हैं, उनका कोई जॉब होती है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह ये AIB, FIB, इसके अलावा भी बहुत सारे ज़िमनी मुआहदे होते हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं। एक्सीडेंटल इंडेमनिटीज़ बेनिफिट्स, यानी कोई चोट लग जाए तो उसकी सूरत में इंसान को जो इंश्योरेंस जिसकी होती है उसको मतलब क्लेम मिलता है, तो ये ए कैटेगरी की ख़वातीन ले सकती हैं। AB कैटेगरी की जो ख़वातीन होती हैं, ए कैटेगरी की जो ख़वातीन है वो चोट का बेनिफिट ले सकती हैं मर्दों की तरह, ठीक है जी। ये इंश्योरेंस की मालियत के हिसाब से इसकी रकम मिलती है। तो ये ज़िमनी मुआहदे होते हैं, आप अपनी इंश्योरेंस के साथ ये ले सकते हैं। तो इनका जो तरीक़ाकार है वो, आप जब इंश्योरेंस गाइडेंस लेते हैं अपने इंश्योरेंस एजेंट से, तो वो आपको सारी इसकी आपको डिटेल बता देता है। अच्छा, बाकी आप ये वीडियो ज़ाहिर है देखेंगे तो आपको किसी चीज़ की कोई मालूमात दरकार हो तो आप अपना कमेंट में अपना नंबर लिखें और अपना वो जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको, आप समझना चाहते हैं, मुझे बताएं, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद ये आप जब रकम जमा करवाते हैं तो आपको रसीद मिलती है, वो रसीद ये होती है, ये रसीद होती है, इसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है और ये पहली रसीद है, इसके ऊपर कोई टिकट नहीं होता, ठीक है जी। बाज़ लोग हमें कह देते हैं कि जी इंश्योरेंस के लोगों को कि जी पहली रसीद के ऊपर टिकट नहीं है, नेक्स्ट आपको जो भी रसीद मिलेगी उसके ऊपर टिकट होगा। अगर वो खुदा न खास्ता कहीं टिकट अवेलेबल नहीं है तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो टिकट ना लगाए जाए।
अच्छा, टिकट का ये होता है कि 10,000 से नीचे एक टिकट होता है, इससे ज़्यादा किस्त हो तो फिर टिकट जो है वो 3 होते हैं, यानी 1 रुपये का, 2 रुपये का या फिर 5 रुपये। मैक्सिमम 5 रुपये का टिकट लगते हैं, जितनी मर्ज़ी बड़ी आपकी किस्त हो 5 रुपये का टिकट उसके ऊपर लगेंगे। अच्छा, उसके बाद आपकी इंश्योरेंस जो है वो मेडिकल है, तो मेडिकल और उसके साथ फार्म शाम दे के जब न्यू बिज़नेस डिपार्टमेंट होता है स्टेट लाइफ का, जब उसको वो पास कर देते हैं तो फिर आपको ये एक FPR जारी होती है। असल में FPR का मकसद है फर्स्ट प्रीमियम रिसेप्ट, ठीक है जी, यानी जो पहला प्रीमियम होता है उसकी रसीद, जो हम पहली किस्त जो रसीद लेते हैं किस्त तार के, किस्त देकर उसके ऊपर जो हम पेमेंट देते हैं वो प्रपोज़ल के ऊपर, यानी वो एक दरख्वास्त फार्म के साथ वो रकम जमा कर ली जाती है। लेकिन जब ये एक आध दिन में जो प्रोसेस होता है तो फिर आपकी जो इंश्योरेंस है वो कंप्लीट होती है, और जब ये फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट रिसेप्ट आपको मिलती है, यानी FPR मिलती है, या ये नुमाइंदे के पास आ जाती है, जारी हो जाती है, तो आपका रिस्क, आपका तहफ़्फ़ुज़ जारी हो जाता है। अच्छा, इसके बाद आपको मिलते हैं इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट। ये इंश्योरेंस फ़ाइल इसको अमूमन लोग कह देते हैं, ये फ़ाइल कवर होता है, ठीक है जी। तो इसको लोग कहते हैं अमूमन फ़ाइल। ये फ़ाइल नहीं, फ़ाइल वो आपकी होती है जो अदारे में जमा होती है, जो आपका पूरा रिकॉर्ड स्टेट लाइफ के पास जमा होता है, वो फ़ाइल होती। ये इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके पास होते हैं, और इनको आपने संभाल के रखना होता है जब आपने लोन लेना है। इसकी मैं आपको तफसील बताऊंगा, या आपने खुदा न खास्ता पॉलिसी को चलते हुए उसको ख़त्म करना है, सरेंडर करना है, तो ये फिर आपको वापस करना पड़ते हैं। अच्छा, लोन और सरेंडर की वीडियोस मैं अलहदा बाद में बनाऊंगा। बहरहाल ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, इनके ऊपर उर्दू और इंग्लिश में वाज़े तौर पे जो आपका और अदारे का स्टेट लाइफ का एक एग्रीमेंट होता है वो सारे का सारा लिखा होता है। इसमें कोई अबहाम और कोई दूसरी चीज़ नहीं होती, ठीक है जी। ये उर्दू और इंग्लिश में आपका जो कोई ज़िमनी मुआहदा है, सारी मरात व शराइत ज़मानत, ठीक है जी, ये लिखा हुआ है। वफाकी हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेशनलाइजेशन आर्डर मजरिया 1972 ईस्वी की दफ़ा 35 के तहत इस पॉलिसी में दर्ज करदा ज़र बीमा बशमोल ऐलान शुदा बोनस अगर हों, ब्रैकेट में लिखा है, नकद अदा करने की ज़मानत देती है। लाइफ इंश्योरेंस जो है इसमें सूदी अंसर शामिल नहीं होता, ये सूद से पाक इंश्योरेंस होती है। स्टेट लाइफ बतौर अदारा जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ या अदारों में जो अपनी रकम अपना इन्वेस्ट करता है वो प्रॉफिट एंड लॉस की बेस पे होती है, ठीक है जी। ये आपका मुकम्मल एग्रीमेंट इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2002 के मुताबिक, ये मुकम्मल आपका ऑर्डिनेंस उर्दू इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। और ये मुशर्रफ दौर में हुआ था कि इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 चल रहा है। ये देखें, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस नॉमिनी 72 ऑफ इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000, ठीक है जी। ये इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 में बहुत सारी जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट दीगर अदारों में मुशर्रफ दौर में तब्दीलियाँ हुई, तो इस तरह ये आपका मेन पेज है। इसके ऊपर ये कॉर्नर में आपका पॉलिसी नंबर लिखा होता है, ये आपकी टर्म यानी आपकी मुद्दत कितनी है, कितने साल की पॉलिसी है, ख़त्म कब होनी है। उसके बाद ये नीचे आपकी एज वगैरह लिखी होती है, स्टार्ट डेट लिखी होती है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होता है, ठीक है जी। और इसके बाद ये किस्त लिखी होती है कि आप कितनी किस्त जो है वो स्टेट लाइफ को पे कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैं जो आपकी पहली टिकट के ऊपर रसीद के ऊपर टिकट नहीं लगते, वो आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट के ऊपर इस पेज के ऊपर लगा दिए जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आइंदा आप जो भी रसीद लेते हैं उसके ऊपर आपके टिकट लगते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया जी तरीका
कि ये आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिसको आमतौर पे आप फ़ाइल बोलते हैं, ये आपके पास आ गए और ये आपका फ़ाइल कवर है। तो इसमें आपने इसको संभाल के रख लेना है जी। योर पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्लीज़ कीप इट सेफ़। तो इनको आपने संभाल के रखना है। इसमें आपने आइंदा जो आपने रसीदें किस्तें पे करनी है, उनकी जो रसीदें होती हैं, प्रीमियम, फ्यूचर प्रीमियम, रिसिप्ट्स, ये जो आपकी रसीदें हैं, ये आप इसमें लगा के इसको संभाल के रख लें। अच्छा, इसके दूसरी जो साइड होती है इस कवर की पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ये मेन कराची का प्रिंसिपल ऑफिस जो है उसका एड्रेस लिखा होता है और फ़ोन नंबर्स लिखे होते हैं साथ में ना, PTCL नंबर। और इसके ऊपर पूरे 27-28 जोनल ऑफिसेज जो होते हैं पूरे पाकिस्तान में, उनके नंबर्स लिखे होते हैं। तो आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह अपनी जो किस्त है वो अदा कर सकते हैं। जब आपकी पहले साल की पॉलिसी हो जाए तो आपने किसी भी शहर से अपनी इंश्योरेंस करवाई हो, कोई मसला नहीं है। आप किसी भी दूसरे जोनल ऑफिस में जाकर अपनी पेमेंट बज़रिया चेक या कैश काउंटर पर देकर आप अपनी टिकट वाली रसीद ले लें। तो इसमें कोई हरज नहीं है। आज़ाद कश्मीर, जम्मू और दीगर सिंध और हर इलाके में स्टेट लाइफ के ये ऑफिसेज़, रीजनल ऑफिसेज़ और जोनल ऑफिसेज़ मौजूद होते हैं। इनमें आप जाके अपनी जो रसीद है वो आप हासिल कर सकते हैं पेमेंट दे के। तो आप इजाज़त दें, मैं यूसुफ मदनी मेरा नाम है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुड न्यूज़ TV। आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इंश्योरेंस के मतलब आपको कोई भी चीज़ खबर दरकार हो, इंश्योरेंस करवाना हो, लोन लेना हो, स्टेट लाइफ से सरेंडर करवानी हो, या आपकी इंश्योरेंस मुकम्मल हो गई हो तो आपने मैच्योरिटी क्लेम लेना है, ये मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन आप अपने काम के साथ अपना नंबर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। मेरा WhatsApp नंबर मौजूद होता है। अल्लाह हाफिज़।